हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का सिलेबस क्या है 2026 के लिए, और 2026 से आगे भी इसका सिलेबस ये रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी का सिलेबस क्या रहने वाला है, जो कि जेसीईसीबी एग्जाम कंडक्ट कराती है झारखंड के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो बीएससी नर्सिंग के लिए तो एज लिमिट जो है वो 17 साल रखा गया है, जो कि 31 दिसंबर जो भी ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो उस साल तक होना चाहिए, और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। जेंडर का बात करें तो सारा ही जो है कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, और उसमें मिनिमम जो है 12th में 45% मार्क्स होना चाहिए। आप कोई सा भी बोर्ड से करे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस का बात करें तो आप जो है परमानेंट या लोकल रेसिडेंशियल होने चाहिए झारखंड के। अगर आप जेसीईसीबी का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपका, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो आपको झारखंड का रेसिडेंशियल चाहिए। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आप कोई स्टेट के हो तो आप जो है अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेडिकली फिटनेस होना चाहिए, मतलब मेडिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ का। तो पैरामेडिकल के लिए जो है ये दो अलग अलग कोर्स करवाती है। एक तो इंटर लेवल का एग्ज़ाम होता है, एक मैट्रिकुलेशन लेवल का। मतलब इंटर लेवल में जो है आप डिप्लोमा इन फार्मेसी या पैरामेडिकल डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो, और मैट्रिक लेवल में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, जैसे कि ड्रेसर हो गया, लैब अटेंडेंट या रेडियोग्राफ अटेंडेंट। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो इंटरमीडिएट लेवल के लिए, मतलब पैरामेडिकल जो भी करना चाहते हैं, डिप्लोमा 2 साल का, तो उसमें आपको 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ये तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ दोनों भी हो सकता है, तो चलेगा। और आपका जो है इसमें जो आपको डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा वो डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब डिप्लोमा इन जो भी आप ट्रेड से करोगे उससे आपको डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी साइंस की स्ट्रीम के स्टूडेंट है वो सारा ही जो है इसके लिए एलिजिबल है। जो भी 12th साइंस से किए हैं, मतलब मैथ हो या बायोलॉजी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पैरामेडिकल या फार्मेसी कर सकते हो। मिनिमम एज लिमिट 17 साल ही होना चाहिए 31 दिसंबर जो भी ईयर में आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम तक। ये जो है फार्मेसी के लिए स्ट्रिक्टली है, मतलब 17 साल होना ही चाहिए। बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स का, जो कि 1 साल का होता है मेट्रिकुलेशन लेवल का। तो इसके लिए जो है आपका 10th मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट पास होना चाहिए, 35% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट कोई नहीं है, इसमें कोई भी कर सकता है। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर आप जेसीईसीबी के थ्रू बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का जो है फॉर्म फिलअप करते हो और एग्जाम देते हो, तो ये जो एग्जामिनेशन ये बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का ये पेन एंड पेपर मोड में कंडक्ट कराया जाता है, मतलब ओएमआर शीट से होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन का बात करें तो तीनों ही का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में होता है, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट और पैरामेडिकल मैट्रिकुलेशन लेवल का। लैंग्वेज जो है दोनों ही इंग्लिश हिंदी में आते हैं तीनों का पेपर। तीनों जो है एमसीक्यूएस बेस्ड रहता है, और तीनों में जो है 150 क्वेश्चंस आते हैं, और मार्क्स जो है तीनों का 150 रहता है। और ड्यूरेशन जो है बीएससी का 2.5 घंटे का रहता है, पैरा का 2.5 घंटे का, लेकिन मैट्रिकुलेशन लेवल वाला जो पारा होता है उसका 2 घंटे का रहता है। सब्जेक्ट ब्रेकडाउन का बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएससी में, और पैरामेडिकल में अगर आप मैथ से कर रहे हो तो मैथ का 50 पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का 50-50, और आपका अगर बायो है तो 50-50 बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का पूछा जाएगा। और अगर आप पैरामेडिकल करते हो मैट्रिकुलेशन लेवल का तो साइंस के 50 क्वेश्चन, मैथ के 50 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम का। तो पैरामेडिकल में जो है निगेटिव मार्किंग जो है रहता है, पर बीएससी नर्सिंग में जो है निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है 2024 से। 2024 के पहले शायद से था, लेकिन 2024 के बाद से जो है बीएससी नर्सिंग से निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। तो पैरामेडिकल में अगर एक सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, और गलती होगा तो 1/4 काट लिया जाएगा। और अगर आप बीएससी नर्सिंग में देते हो तो सही का 1 मार्क्स है, और अगर गलती होगा तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, मतलब बीएससी नर्सिंग में। और जीएनएम के एग्जाम में जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पैरामेडिकल के एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं सिलेबस ब्रेकडाउन का। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल का एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें जो है आपको 11-12 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के सवाल पूछे जाते हैं, सारा एमसीक्यूएस रहता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं। बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स में जो भी 11-12 का सिलेबस है, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्टिक्स, एटॉमिक न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं, नीट के लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, फार्मूला बेस्ड रहते हैं। बात करें केमिस्ट्री का तो इसमें केमिस्ट्री का 11-12 का ये सब सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। और बायोलॉजी का बात करें तो जो भी बायोलॉजी का 11-12 का टॉपिक है ये सारा आपको कवर करना है। और जो भी मैथमेटिक्स के हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको 11-12 का मैथमेटिक्स का ये सारा टॉपिक्स को जो है ज़्यादा ध्यान देना है। और
जो भी मैट्रिक लेवल का जो है पैरामेडिकल का एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसको क्लास 10 का जो है साइंस पढ़ना है और क्लास 10th लेवल का ही जो है बेसिक मैथ्स आना चाहिए और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है झारखंड और इंडिया का। यहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। बात करते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन का, तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल के लिए मॉडरेट क्वेश्चन रहता है। नीट के जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडरेट से इजी, सारा फार्मूला बेस्ड और सारा ही जो है ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत डीप नहीं जाते हैं। पैरामेडिकल का मैट्रिकुलेशन का बात करें तो मॉडरेट से इजी लेवल का क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। पैरामेडिकल में जो है नेगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन बीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, जब आप जेसीसीबी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, अगर आप जनरल और ओबीसी हो तो आपका पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए 900 रुपीज़ लगने वाला है। अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हो तो पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग के लिए आपको 450 लगने वाला है। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कोई भी जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगता है। और आप जो है ये सारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म और ये जेसीसीबी के ये वेबसाइट से जाके जो है फिल कर सकते हो। अभी जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो जो कोई को जिनको भी फॉर्म फिलअप करना है वो जाके 2 तारीख तक बीएससी नर्सिंग का जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है। पैरामेडिकल का जो है फॉर्म को फिलअप डेट खत्म हो चुका है, 15 तारीख तक का ही डेट था। तो ये था पूरा सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।